एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड सेम बीबीए सेकंड सेमेस्टर फॉर एनईपी स्टैटिस्टिक एमकॉम वालों को भी कोरिलेशन है बच्चों। तो काल पर्सन मेथड, उसमें आपको पिजन होल मेथड, स्पेयरलाइन मेथड, ऐसे और मेथड के नाम रहेंगे, है कि नहीं। तो बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन का फोर्थ है, क्वेश्चन का फोर्थ, इसमें आपको ये मेथड और में आ सकती है, नहीं तो फिर स्टार्टिंग में आ सकती है। देखो बच्चों, अगर आपको लगता होगा कि सर ये पेपर में है कि नहीं है, पेपर में है बच्चों। ये एग्जाम्पल जो है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 100% है पेपर में। तो क्योंकि ओल्ड में भी था, इतने साल से है और अभी भी है। सिर्फ क्या क्या उन्होंने एक दो नाम चेंज कर दिए, क्या कर दिए, सिर्फ नाम चेंज कर दिए। तो देखना बच्चों, और पेपर में आ गया तो ऐसा नहीं कि सर ये तो नहीं आया फिर ये नहीं था, ऐसा नहीं बच्चों। उसमें बहुत सारे स्टेप है, बहुत सारे स्टेप है। कोई भी एग्जांपल आपको वो दे सकते हैं। कोई भी एग्जांपल आपको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा, अक्टूबर में फिर में आएगा, है ना, फिर तब भी नहीं आया तो उसके बाद आएगा। लेकिन पेपर के सिलेबस में है, ये बात ध्यान में रखना बच्चों। तो देखो बच्चों, हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री, इसके लेक्चर आपको देखने हैं। अभी अपना लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 12 नंबर है ना, एग्जाम्पल नंबर 13 बहुत बड़ा, यानी थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है, एग्जाम्पल बड़ा है, तो इस तरह से आपको आ सकता है। देख लो बच्चों। तो ये जो इसके पहले था, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं थी, है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं थी, अभी फ्रीक्वेंसी दी उन्होंने। 13 नंबर का एग्जाम्पल है, मराठी एंड मार्किंग स्टैटिस्टिक, ये मार्किंग मराठी, मार्किंग स्टैटिस्टिक। तो ध्यान में रखना बच्चों, ये जो है मार्किंग स्टैटिस्टिक का ये ग्रुप है और मराठी का ये ग्रुप है ना। तो इसके पहले अपन ने इसको एक समझा था, इसको y, अभी इसको y समझेंगे, इसको x, है ना। स्टैटिस्टिक को x समझेगी, इसको y। इसके पहले एग्जांपल में इसको y x समझाते, इसको y। तो अभी ये ध्यान में रखना कि हो सकता है आप कम ज्यादा कर सकते हैं, y या x कोई भी सीरीज ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक ही आएगा। तो देख लेना बच्चों, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको एग्जांपल किस तरह से, आपको स्क्रीन पे भी एग्जांपल दिख रहा है, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो देखो, थोड़ी से पेपर पे क्या करना बच्चों, आपने थोड़ा सा अब पेज पे जगह छोड़ देना। उसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो जो ग्रुप है वो लिखना है, जो ग्रुप है वो लिखना है आपको, है ना। तो मैं थोड़ा सा एक अंदाजा लगा देता हूँ। एक ये ग्रुप, ये MB, ये DX, ये DXI, है ना, ये होगा आपका, यानी MB DX DXI, यानी यहां से। तो देखो बच्चों, 20 to 30 इस तरह से, थोड़ा सा लगे तो इधर सरका देता हूं। हाँ, 20 to 30 इस तरह से आपने लाइन खींचनी है। क्या करनी है, लाइन खींचनी है 20 to 30। आप स्केल का यूज कीजिए, है ना, स्केल पट्टी यूज कीजिए आप। 20 to 30 देखो, इस तरह से आपको खींचनी है। उसके बाद 30 to 40, है ना, 40 to 50, उसके बाद 50 to 60 और 60 to 70। तो सबको आपको लाइन खींचनी है इस तरह से। इस तरह से आपको बॉक्स के जो है वो कंटिन्यू अगर रहेगा तो बहुत अच्छी तरह से रहेगा। अभी मेरे पास स्केल है, लेकिन क्या होगा, बहुत यानी टाइम चले जाएगा। इस तरह से अगर मैंने खींचा तो जल्दी हो जाएगा। देखो बच्चों, हो गया। शायद अभी जगह बचती कि नहीं बचती क्या मालूम, ये एग्जांपल में थोड़ा सा उधर हो गया ये शायद, और बड़ी भी हो गई, इतना नहीं लेना चाहिए था। अपना एग्जांपल नहीं बैठेगा शायद अब उधर, तो देखते हैं, जान दो, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको खींच लेंगे। ओके बच्चों, ये ग्रुप ले लिया। तो ये जो ग्रुप है मैथ मार्किंग स्टैटिस्टिक, ये जो है ना, मार्किंग स्टैटिस्टिक। तो आपने क्या लिखा ये देखना है पहले। सपोज मार्क इन स्टैटिस्टिक इज द स्टैंड फॉर x, यानी इसको आपने x समझ लिया। क्या समझ लिया, स्टैटिस्टिक को x समझ लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है बच्चों, MV निकालेंगे। क्या निकालेंगे आप, MV। तो इन दोनों की एडिशनल करना है, इन दोनों की क्या करना है आपको, एडिशनल। क्या करेंगे आप, एडिशनल। तो इन दोनों की एडिशनल करेंगे, 20 प्लस 30 50 होंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 कितने आ जाएंगे, 25, है ना। 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 35, 10 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 10 का। 25 45 55 65 ये होगा,
इसको करना आपको क्लोज। उसके बाद dx क्या निकालना आपको, dx निकालने के लिए आपको कोई भी एक डिजिट चॉइस करना है, dx कोई भी डिजिट चॉइस कीजिए, इसमें से 25 चॉइस करेंगे क्योंकि सबसे स्मॉल ही चॉइस करना हर बार। कौन सी डिजिट चॉइस करना, सबसे स्मॉल। तो देखो बच्चों सबसे स्मॉल चॉइस करेंगे, इसको एक लाइन खींच लेंगे। अभी 25 में से 25 गए, 0 रहेंगे। 35 में से 25 गए, 10 है ना। 45 में से 25 माइनस करना है 20, 55 में से 25 माइनस करना है 30, 65 में से ये माइनस करना है आपको 40, 25। उसके बाद इसमें क्या आएगा बच्चों आपका dxi। क्या है ये dx, क्योंकि इसको एक कौन से डिजिट में आते हैं, सब 10 के डिजिट में आएंगे। कौन से डिजिट में आएंगे, 10 के डिजिट में ये सब डिजिट आते हैं, है ना। टेबल में, सॉरी 10 के टेबल में ये सब डिजिट आएंगे। 0 1 2 3 4 है ना। 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, 10 3 सा 30, 10 4 सा 40। तो ये जो है सबसे dxi जहां पे निकालते हैं उसको क्या करना है आपको, ये पूरी टोटल इस तरह से आपको लाइन खींचना है। देखो इस तरह से। इसके पहले का एग्जांपल तो बैठ गया था। अभी अपन ने क्या किया, थोड़ा सा मोकड़ा यानी थोड़ा सा दूर दूर डिस्टेंस लेने की वजह से वहां पे नहीं, देखते हैं वो स्मॉल लिख लेंगे थोड़ा सा। देखो अब यहाँ पे वाई सीरीज कौन सी है बच्चा आपको, द मार्क्स इन मराठी इन स्टैंड इज द स्टैंड फॉर वाई, यानी मार्क जो मराठी है उसको आपने वाई समझ लिया। तो देखो बच्चों वाई समझने के बाद यहाँ पे वाई सीरीज लिखना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। आप है ना आपके दोस्तों को भी शेयर करो। तो अभी अपन ग्रुप लिखेंगे वाई सीरीज का 55 to 65। तो आपको इस तरह से लाइन खींचना है और एक्स्ट्रा खींचना है बच्चों। क्या करना है, एक्स्ट्रा खींचना है यहाँ तक। क्योंकि आपको उसके बाद भी dx fdx स्क्वायर निकालना है। तो देखो उसके बाद 45 to 55, 35 to 45, उसके बाद 25 35, उसके बाद 55 सॉरी 15 नहीं 25 हो गए, 35 ये 40 फिर 30 फिर 25 उसके बाद 15 ये 15 to 25 उसके बाद हो गए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया बच्चों। देख लो इस तरह से, कैसा है कंफ्यूज नहीं होने को ना। अभी देखो 50 ग्रुप ये उल्टा है, क्या है बच्चों, उल्टा है। नहीं तो सर ये उल्टा है तो इसको सरल करना है क्या, नहीं बच्चों इसको कुछ भी नहीं करना, इस तरह से रहने देना। क्योंकि वो ग्रुप क्या उल्टा है, कहां से स्टार्ट होगा 55 से। आपकी स्टार्टिंग कहां से होती है 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 15, 15 to 50, 55 to 65 बराबर एकदम परफेक्ट। हाँ उसके बाद देखो इसको इस तरह से आपको खींच लेना। ये बहुत यानी कि इस तरह से आपको मैं बता रहा हूं तो बहुत कठिन नहीं जाएंगे। होगा देखो बच्चों ये होगा। अभी ये यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से लाइन खींच लेनी है आपको। उसके बाद एम वी निकालेंगे आप, क्या निकालेंगे बच्चों, एम वी। ये एम वी। उसके बाद आपको क्या निकालना है, डी वाई। क्या निकालना है बच्चों, डी वाई, ये डी वाई होगा। और यहां से एक लाइन खींचना है आपको इस तरह से, यानी कि ये एक सीरीज है और ये वाई सीरीज है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों डी वाई आई, डी वाई आई, यानी कि कौन से टेबल में रहेंगे होगा। अभी आपको ये जो अंदर जो डिजिट है ये सब लिखना है, ये जो डिजिट बताया ना उन्होंने ये सब लिखना है। अभी देखो यहाँ पे ये जो टोटल है ये फ्रीक्वेंसी है बच्चों, ये क्या है फ्रीक्वेंसी। इसके टोटल यहाँ पे आएंगे 5, ये देखो 8 12 और 8 20, 25 प्लस 50 ये 45, इसके टोटल यहाँ पे 7। आगे बच्चों ध्यान में वो टोटल यहाँ पे लिखने आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट इसके 20 to 30 के ये ग्रुप में डैश है, यहाँ पे भी डैश, ये भी डैश, ये डैश, यहाँ पे लिखने आपको 5। लेकिन जब भी आप लिखेंगे तो ये साइड में लिखनी है, कोऑपरेटिव है ना, एक साइड, वन साइड में। क्योंकि वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन लिखना है। 30 to 40 के ग्रुप देखो यहाँ पे डैश, ये भी डैश, उसके बाद थर्ड नंबर डैश, 8 12 होगा। उसके बाद 40 to 40 50 ये डैश है ना, यहाँ पे भी डैश,
15, 29 यहाँ पे डैश, 50 to 60, 50 to 60 ये डैश, उसके बाद यहाँ पे 24 है ना, ये डैश डैश डैश, उसमें कुछ भी नहीं है। ये कहाँ से लिख रहा मैं, ये देखो एग्जाम्पल में आपको पेपर में आएगा इस तरह से। एमकॉम का, एमकॉम वालों को भी एग्जाम्पल यही है, उसके बाद समझो 4 सेम वालों को भी ये आ सकता है। आ गया ध्यान में? नहीं तो मुझे मैसेज और कॉल आए कि सर ये एग्जाम्पल नहीं है बच्चों, एग्जाम्पल है आपको ये 4 सेम वालों को। हाँ देखो 60 to 70 को फर्स्ट नंबर के ऊपर 6, उसके बाद है 1, उसके बाद क्या है बच्चों, डैश डैश डैश। ओके हाँ, अभी देखो एक्स की, ये जो एक्स है, एक्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बताई उन्होंने, क्या है फ्रीक्वेंसी, कितने हैं 5, उसके बाद 20। अगर नहीं, अगर उन्होंने दी होंगी तो एक बात ध्यान में रखना, इनकी एडिशनल यानी कि फ्रीक्वेंसी देखो 12 और 8 20, उसके बाद यहाँ पे 44, देखो 29 प्लस 15 44, अभी यहाँ पे एडिशनल, हाँ यहाँ पे 24 है, ये 24, इसके अंदर जो है इसके एडिशनल तो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद 6 प्लस 7 यहाँ पे 7 है ना, उन्होंने ऑलरेडी दी। अब इसकी जो एडिशनल है वो 100 आनी चाहिए, कितनी, n इजिकल टू 100, ये 100 आएंगी, यहाँ पे दी उन्होंने ऑलरेडी। देखते हैं उसके बाद फिर भी अपन करके देखेंगे। देखो यहाँ पे और फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी सर ये किसकी, ये y की फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों, y की, x की फ्रीक्वेंसी। इसको करना है, यहाँ से लाइन खींच लेना आपने यहाँ तक। फ्रीक्वेंसी देखो इसकी एडिशनल यानी कि फ्रीक्वेंसी ये 6, 24 प्लस 25, उसके बाद यहाँ पे 15 है ना, यहाँ पे इन दोनों की एडिशनल करना 37 हो गया। अब इन दोनों 12 और प्लस 5, 12 प्लस 5 17 हो गया, इसको लाइन खींच लेना इस तरह से। तो ये देखो इसकी एडिशनल, इनकी एडिशनल 100 और ये फ्रीक्वेंसी की एडिशनल, दोनों की एडिशनल एक ही आनी चाहिए। अगर आपकी एडिशनल अलग अलग आ गई तो समझ लेना रॉन्ग होगा। इसके एडिशनल 6 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 37 प्लस 17 प्लस 100, 5 प्लस 20 प्लस 44 प्लस 24 प्लस 7 होगा 100। अब देखो बच्चों इसके बाद अभी कैसा होता है, अगर आपको dx dy निकालना है तो अभी भी निकाल सकते हो आप, ये mv निकालने के बाद, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। देखो पहले तो इसके mv निकालेंगे अपन, देखो इन दोनों की एडिशनल करना, आपको क्या करना है, इसको तो रख देता हूँ, इन दोनों की क्या करना आपको एडिशनल। तो आप जब भी एडिशनल करेंगे 15 प्लस 25 है ना, तो 15 प्लस 25 40 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय कितना करना 2, यहाँ पे 20 आएंगे, 25 प्लस 35 25 प्लस 35 60 डिवाइडेड बाय 2 30, 10 का डिफरेंस है तो 40 50 और 60, क्योंकि 10 का डिफरेंस है 20 30 40 50 60। उसके बाद dy सबसे स्मॉल डिजिट चॉइस करना आपको, 20 है, कौन सा है बच्चों 20, ये 20 में से 20 माइनस कर दो 0, 30 में से 20 माइनस कर दो कितने आएंगे 10, 40 में से 20 माइनस कर दो 20, 50 में से 20 माइनस कर दो 30, 60 में से 20 माइनस कर दो 40। उसके बाद ये डिजिट कौन से टेबल में आते, 10 के टेबल में आते, यहाँ पे लिखो 10 है ना, देखो 10 ही आ गए, दोनों इसमें 10 आ गए, आए तो 0, 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, 10 3 सा 30, 10 4 सा 40 होगा बच्चा, आगा ध्यान में। अभी देखो बच्चों, अभी क्या करना है आपको लगता होगा तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्योंकि इसके पहला का जो लेक्चर है आपको वो भी देखना बहुत जरूरी रहेगा, वो देखेंगे तो समझ में आएगा। हर एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा अलग अलग अगर बता दिया तो आपके जल्दी समझ में आएगा। वो किसके लिए निकाले, ये किसके लिए निकालना है। तो देखो बच्चों dx dy के लिए तो उसको अपन बाद में निकालते, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो देखो इसका dx i निकालते, अभी क्या निकालेंगे आप, dy सॉरी ये y सीरीज है ना, ये y है, ये x खड़े में अपनी dy i हो गया, हाँ ये y है ना, ये y है और ये x है, देखो मराठी y और ये x है। तो अभी देखो इसका मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लिकेशन करना है, dy निकल 6 फ्रीक्वेंसी ना dy आएगा मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी से dy को मल्टीप्लिकेशन करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो बच्चों 6 और आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। 6 इंटू 4 24 है ना, हाँ 25
इंटू 3, 25 इंटू 3 कितने आते बच्चों? 75। एक भी अगर डिजिट गलत होगा तो पूरा एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा, कभी भी ध्यान में रखना। फिर इसके बाद 15 इंटू 2 30 है ना, 37 इंटू 1 37, 70 जीरो, कोई भी डिजिट से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो आएंगे। उसके बाद एफ डी वाई आई स्क्वायर फॉर्मूले में है बच्चों, एफ डी वाई आई स्क्वायर है ना, यहाँ पे ये इस तरह से लाइन खींचना। उसके बाद डी एक्स डी वाई, ये भी आपको निकालना है, डी एक्स डी वाई। आगे बच्चों ध्यान में, अभी क्या मालूम, इतने में अपना बेटा थोड़ा सा स्मॉल लिख लेंगे, अपन देख लेंगे। तो देखो बच्चों, एफ डी वाई आई किस तरह से निकालते, फ्रीक्वेंसी, ये जो आपने एफ डी वाई आई निकाली, इससे आई को ही मल्टीप्लिकेशन करना है, कौन से, इस आई को, डी वाई आई। देखो 24 इंटू 4 करना, देखो 24 इंटू 4 96 बराबर है बच्चों। हाँ, उसके बाद 75 है, 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 करना आपको, 75 इंटू 3, 75 इंटू 3 225, 30 इंटू 2, 30 इंटू 2 60, 37 इंटू 1 37, यहाँ पे जीरो आएगा। ओके बच्चों, अब ये निकालने के लिए डीएक्स डीवाई निकालने के लिए आपको इससे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, जो आपको पिजन होल मेथड के अंदर यानी कबूतर खाने के अंदर जो ही डिजिट उन्होंने बताया उसको। देखो अभी ये बाद में निकालेंगे अपन, पहले ये निकाल लेते, डी एफ डी एक्स आई, एफ डी एक्स आई, ये आई है ना, तो इसको निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी से आई को मल्टीप्लिकेशन करना आपको, 5 0 ये 0, 21 आई है ना, ये डी एक्स आई, ये देखो आई है, इसको मल्टीप्लिकेशन करते आप, 21 सा 20, 44 2 सा 88, 24 3 सा 72, 24 इंटू 3 72, 7 4 सा 28, 7 इंटू 4 28, देखो 28, इसको भी इस तरह से रेश। उसके बाद एफ डी एक्स आई स्क्वायर, एफ डी एक्स आई स्क्वायर, इस तरह देखो आप, एफ डी एक्स आई स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो एफ डी एक्स आई निकाला है उसको आई से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, 0 0, 20 1 सा 20, 88 2 सा 88 इंटू 2, 88 इंटू 2 176, 72 इंटू 3, 72 इंटू 3 है ना, 72 इंटू 3, 72 इंटू 3 कितना आते बच्चों, 216, 72 इंटू 3, 28 इंटू 4, 28 इंटू 4 112, ये होगा। अब देखो बच्चों, इसके बाद आपको निकालना है डी एक्स डी वाई। सर ये भी इसका फार्मूले में तो सर ये नहीं है, जैसा यानी कि एक ही सिर्फ दो का लिखेंगे है ना। तो आपका जो फॉर्मूला है बच्चों, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि एग्जांपल इधर लिखेंगे अपन, तो ये इस तरह से। हाँ, तो देखो बच्चों, कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस पॉइंट, क्योंकि आपने लिख लेना R इज इक्वल टू, देखो R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई पॉइंट, सिग्मा डी एक्स डी वाई पॉइंट, एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स आई, सिग्मा एफ डी वाई आई। ओके, अब खींचना आपको लाइन। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे नहीं बैठा तो मैं ये मिटा दूंगा, इसको मैं ऑलरेडी मिटा ही देता हूं, है ना, तो कैसा थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको। ये 0.50 है ना, 0.075, थोड़ा सा इधर देखो, बाद में देखते हो, नहीं बैठा तो इन अंडर सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर पॉइंट एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स आई ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, दूसरा इन अंडर सिग्मा एफ डी वाई आई इसका स्क्वायर पॉइंट एन माइनस
तो देखो इसको मिटा ही देता हूं मैं थोड़ा सा। तो सिग्मा ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी वाई आई ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके बच्चों, हाँ, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो अभी तो सिग्मा एफ डी एक्स आए है ना, सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये जो है वो क्या है बच्चों, dx dy, यहाँ पे भी dx dy। फार्मूले में तो सर एक ही है, उसके बाद कहीं पे आपको dx dy सिग्मा dy दिख रहा है क्या, नहीं। तो आपको इन दोनों के एडिशनल जो है वो सेम आने को आना। तो क्या करेंगे, ये निकालने के लिए पहले ये निकालना है आपको। तो इसका एक किस तरह से निकालते हैं, देखो इसको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 6 4 था, यानी आपको क्या करना है 6 4 था, 6 into 4 करना है, 24 आएंगे। कितने आएंगे बच्चों, 24। फिर ये 24 से ये 24 को फिर यह 6 के आई में देखो, इसी कॉलम को, हाँ इसके कॉलम में सीधे में, इसके कॉलम सीधे में, 6 4 24 को 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है इंटू 4, कितने हुआ 24 96। तो यहाँ पे कॉलम में आएंगे आपको 96, ये साइड में लिखो। ऐसा जरूरी नहीं बच्चों कि हर बार सर जो यहाँ पे आएंगे उसको फिर से इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, नहीं। यहाँ को अगर 3 रहते तो फिर यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लिकेशन करते आगे बच्चे, अगर यहाँ पे 3 रहते तो 3 से मल्टीप्लिकेशन करते, नहीं तो सर आय को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है, इस तरह से नहीं बच्चों, हाँ ध्यान में रखना। तो देखो बच्चों बराबर है ना, हाँ। तो एक बार देख लेता हूं मैं, 24 नहीं 6 इंटू 4 इंटू कितना है 4, 96 हो गए। हाँ, उसके बाद 24 है, 24 इंटू 3 कितने आते बच्चों, 24 इंटू 3, देखो 24 इंटू 3 आई को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 72। अभी 72 इंटू 24 के कॉलम में 3 है यहाँ पे इंटू 3। ऐसा जरूरी, ये एग्जांपल में सेम आ रहे दोनों ही, हर एग्जांपल में सेम आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। 72 24 इंटू 3 इंटू 3 216। तो यहाँ पे लिखो आप 216 इस तरह से आपको कॉलम करना है। उसके बाद 1 3 सा 3 है ना, 3 1 सा 3 इंटू 4, देखो क्या करना है बच्चों आपको, 1 है यहाँ पे 1 है ना, तो 1 इंटू 3 कहां से आए, ये 3 है, सॉरी 1 इंटू 3, हाँ ये 3 है। फिर यहाँ पे 3 1 सा 3 1 सा 3, फिर इसके कॉलम में ये क्या है 4 है, देखो 4 है। अब यहाँ पे इंटू इसको 4 करना है 12 होगा, 4 3 सा 12। तो यहाँ पे लिखना है आपको 12, यहाँ पे क्या लिखना है 12, थोड़ा सा कठिन है फिर भी ध्यान रखना। 15 2 सा 30, 15 इंटू 2, मैं बहुत धीरे से बता रहा हूं आपको, देखो ध्यान में रखना, 15 इंटू 2 30 है ना, 30। इस तरह से एग्जांपल आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे लेकिन पेपर में आएंगे, ये बात ध्यान में रखना। 30 15 2 सा 30, 13 इंटू 2, ये 2 है यहाँ पे है ना, इसके दोनों साइड में 2 है तो 60। तो यहाँ पे लिखो आप 60, यहाँ पे लिखो आप 60। 15 2 सा 30, 13 2 सा 60, यहाँ पे लिखो। उसके बाद 8 1 सा 8, 8 1 सा 8, यहाँ पे 8 ही आएगा। 8 1 सा 8, 8 इंटू 1, 8 इंटू 1 8 ही आएगा, देखो 8 लिख लिया। 29 1 सा, देखो 29 इंटू 1 कितने आते बच्चों 29। अब इसको कितने करने हैं आपको, इसके लाइन में देखना, ये आई 2 है, y का आई, x का आई 2 है और y का 1 है ना, इंटू कितने करना है 2 है ना। हाँ कितने आ जाएंगे बच्चों बताओ, 68, 29 इंटू 2 60 58, सॉरी हाँ 58। यहाँ पे फिर लिखो 58, इसको कॉलम करना है आपको, क्या करना है कॉलम करना है। उसके बाद देखो बच्चों ये होगा, अभी एक ही बाकी है, ये 5 और 12, 5 0 था 0, 5 0 था 0, कोई भी डिजिट से अगर 0 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। 12 0 था 0, 0 1 था 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन किया था, ये 0 आ गया, होगा बच्चों खत्म। इसमें बस इतना ही है आगा। अब क्या करना है बच्चों, इनके एडिशनल करना है, जो आपने बॉक्स किया ना इनके एडिशनल। ये कॉलम में कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे फिर 96 लिखो, हो गया। इस तरह से आड़े में ये खड़ा है, ये आड़े में, हाँ
यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 20 200 कितना है बच्चों, 216 प्लस 12 इसके एडिशनल 6। देखो 216 प्लस 12 228 यहाँ पे लिखो, फिर इन दोनों के एडिशनल की, अगर यहाँ पे भी रहती तो उसकी भी एडिशनल करती थी। देखो यहाँ पे लिखे हो 216 होगा बच्चों, अगर ध्यान में। हाँ, उसके बाद और ये की, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ 16 है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, फिर यहाँ पे लिखो 16 होगा। अब इन दोनों के एडिशनल 58 प्लस 8 58 प्लस 58 प्लस 8 66 होगा। अब यहाँ पे तो 0 है, फिर यहाँ पे 0 लिखो, क्या लिखना है 0। आ गया dx dy। अब देखो, अब खड़े मेरे करना है उसी तरह से, यहाँ पे कुछ है कुछ है कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 है, फिर 0 लिखो, फिर यहाँ इसमें 80 है, फिर 0 कुछ भी नहीं, ये देखो 8 लिखो। उसके बाद 60 प्लस 58 है ना, 60 प्लस 58 118, 60 प्लस 58 60 प्लस 58 यहाँ पे 180। एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, देखो ध्यान में रखना। यहाँ पे कुछ है क्या, कॉलम इस तरह से बॉक्स मल्टीप्लिकेशन किया आपने, कुछ भी नहीं, फिर लिखो यहाँ पे 216 ओके। हाँ 96 प्लस 12 96 प्लस 12 इन दोनों के एडिशनल, यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर 108 होगा। अभी देखो बच्चों, पहले सबसे पहले इसकी एक एक के आप क्या करेंगे, अभी एडिशनल करेंगे। अभी अपन क्या करेंगे बच्चों, एडिशनल। सबसे पहले यब डी वाई आई के एडिशनल, देखो सिग्मा यब डी वाई आई इसके एडिशनल 24 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 37 प्लस इसके एडिशनल 166 होगा बच्चों। देखो ये बात ध्यान में रखना, इस तरह से आपको बॉक्स करना है। उसके बाद 96 प्लस 225 प्लस 60 प्लस 37 प्लस इसके एडिशनल 418, इसको नाम देना सिग्मा यब डी वाई आई स्क्वायर। आ गया बच्चों ध्यान में। हाँ इस तरह से। अब इसके एडिशनल और ये एडिशनल सेम आने को होना, ये बात ध्यान में रखना। तो देखेंगे अभी, नहीं अगर सेम आई तो अपना एग्जाम्पल रॉन्ग होगा। तो 96 प्लस 216 प्लस 60 प्लस 66 प्लस 438 सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये इसके एडिशनल है। अभी देखो पहले तो इसके एडिशनल करेंगे आप, 20 प्लस 88 प्लस 72 प्लस 28 प्लस 208 सिग्मा यब डी एक्स आई, सिग्मा यब डी एक्स आई, ये है सिग्मा यब डी एक्स आई। उसके बाद ये सिग्मा यब डी एक्स आई स्क्वायर, एफ डी एक्स आई स्क्वायर इसके एडिशनल 20 प्लस 176 प्लस 216 प्लस 112 प्लस कितने आ गई 524 हो गया। हाँ अभी देखो, अभी इसके एडिशनल 8 प्लस 118 प्लस 216 प्लस 108 प्लस, देखो 108 प्लस, फिर से 8 प्लस 216 प्लस 108 प्लस, अभी तो दूसरी 8 प्लस 118 प्लस 216 प्लस 108 प्लस 450। देखो ये एडिशनल इसके एडिशनल अलग आ गए, यानी कि कुछ ना कुछ आपका रॉन्ग हो गया है ना। तो देखेंगे फिर भी अपन एक बार क्या होगा। तो एक बार एडिशनल 96 प्लस 216 प्लस 60 प्लस 66 प्लस 438। तो देखो बच्चों, यानी कि अगर ये रॉन्ग हो गया ये और इसके एडिशनल ये नहीं आ गई, तो समझ लेना आपने जो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, आपने जो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन किया वो कहीं पे ना कहीं पे आपका रॉन्ग हो गया। तो अभी देखेंगे अपन कहां पे रॉन्ग हो गया, तो है ना। तो देखिए बच्चों, अपन ने क्या किया था, यहाँ पे देखो इसकी एडिशनल 438, यहाँ पे आ गई 450, यानी कि dx यानी dy, इसके बीच में कुछ ना कुछ आपका गलत, एक तो मल्टीप्लिकेशन नहीं तो कुछ, तो मल्टीप्लिकेशन तो गलत नहीं हुआ क्योंकि 500 500 1200 12 0 क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किया, 8 1 सा 8 8 1 सा
8, 29 1 चा 29, 29 2 चा 58, 52 चा 60, 52 चा 30, 32 चा 60, 24 3 चा 72, 72 3 चा 216, 1 1 3 चा 3 3 ना, है ना, 1 3 चा 3, 3 4 चा 12, 3 चौक 12, 6 चौक 24, 24 है ना, 6 4 चा 24, 24 4 चा 96, ये बराबर है इसके एडिशनल 96। देखो 216 प्लस 12, यहाँ पे कितने लिखे अपन ने 216, ये गलत होगा अपना। तो ये दोनों के एडिशनल करना, आपको क्या करना है वहां पे एडिशनल। हाँ ये गलत हो गया, देखो यहाँ पे ये गलत हो गई, इनके एडिशनल करके लिखना है 216 प्लस 12 प्लस 228, यहाँ पे लिखना आपको 228 एडिशनल की थी, लिखते टाइम शायद गलत होगा क्योंकि मुझे मालूम है मैंने इस पे कैलसी पे किया था करके ये तो लिखते टाइम थोड़ा सा गलत। अब देखो अब इसके एडिशनल करेंगे, अब शायद 450 आएंगे क्योंकि ये बराबर है, ये इसके एडिशनल 96 प्लस 228 प्लस 60 प्लस 66 प्लस देखो 450 एकदम परफेक्ट, यानी कि यही गलत था यहाँ पे बराबर। ओके इस तरह से आपको अगर मालूम गिरता है कि वाह अगर ये रॉन्ग हो गया, नहीं तो सर ये अलग अलग आ गए, तो इसको नाम देना है सिग्मा डी एक्स डी वाई। क्या देना आपको सिग्मा डी एक्स डी वाई, ये होगा बच्चों आपका टोटल। हाँ तो अभी देखो, अभी इसके नीचे अभी आप आर इज इक्वल टू अपन यहाँ पे तो नहीं बैठेंगे लेकिन यहाँ पे लिखते आर इज इक्वल टू सिग्मा, आर इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है 450। देखो दोनों की एक है सेम है ना, सेम है ना, हाँ दोनों की सेम है। तो उसके बाद देखो इनटू क्या करना है आपको, इनटू देखो इनटू करना है पॉइंट का मतलब है एन कितना आ गया था बच्चों, फ्रीक्वेंसी की एडिशनल वो 100, फ्रीक्वेंसी की एडिशनल 100, देखो यहाँ पे लिखो फिर 100, फिर माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी एक्स है, सिग्मा एफ डी एक्स है, एक्स कौन था आपका ये सिग्मा एफ डी एक्स है, ये है सिग्मा एफ डी एक्स है, ये देखो यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स है 208, इसको भी बराबर लिखना है, अगर एक भी डिजिट रॉन्ग होगा तो पूरा सत्यानाश हो जाता है एग्जाम्पल का। उसके बाद सिग्मा एफ डी वाई आई, सिग्मा एफ डी वाई आई, सिग्मा एफ डी वाई आई, देखो इसके एडिशनल 166 ब्रैकेट। ओके बच्चों इसको इस तरह से लाइन खींचना आपको। हाँ फिर फर्स्ट नंबर की इन अंडर रूट में देखो, अभी थोड़ा सा मैं स्मॉल लिखता हूं क्योंकि जगह देखेंगे, तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, ये देखो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर नहीं, ये है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, देखो इस तरह से सिग्मा एफ डी एक्स है 224। अगर वो गलत हो गया था अपना, अगर इसमें अगर कुछ गलत होगा टोटल वगैरह तो और गलत हो जाएगा, देखना देखते अभी, क्योंकि डिजिट कोई भी चॉइस कर लो आप, आंसर एक ही आएगा। मेरे पास आंसर है लेकिन रजिस्टर में मैंने माइनस में आंसर चॉइस किए, इसलिए वो यानी डिजिट जो रहते वो माइनस में, आंसर वो ये किया था सबका। देखो 524 है ना, 524 इंटू 100 माइनस 208 इन अंडर रूट सेकंड नंबर का एफ डी वाई आई स्क्वायर, देखो एफ डी वाई आई स्क्वायर 418 इंटू 100 माइनस ब्रैकेट में 166 इसका स्क्वायर। आगे बच्चों ध्यान में हो गया, आर इज इक्वल टू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए 45000 माइनस इन दोनों का ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का मतलब 208 इंटू 166 34528 डिवाइडेशंस इन अंडर रूट फर्स्ट कॉलम में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 42500, क्योंकि 100 से कोई भी डिजिट से अगर मल्टीप्लिकेशन करेगा तो दो जीरो पढ़ा देना होगा। अब इसका स्क्वायर है, इसका क्या है बच्चों स्क्वायर 208 इंटू स्क्वायर 43264 हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 41800 माइनस अभी 166 इसका स्क्वायर 27556 हो गया। आर इज इक्वल टू, देखो इसके बाद जो माइनस करेंगे ये सबके जो डिजिट है वो सेम आएंगे बच्चों, सेम आने वाला है, सबका आंसर सेम। और कभी कभी इतना ही एग्जांपल आपको पूछते हैं, ये नहीं पूछेंगे,
कभी कभी पेपर में देखो, हाँ पेपर में है बच्चों ये मेथड, हाँ 45,000 माइनस 34,528। ओके, हाँ देखो 10472। ओके, इसको इस तरह से खींचना है। हाँ फर्स्ट इन अंडर रूल और ये सेकंड इन अंडर रूल। हाँ, इन दोनों को माइनस करो आप। 52400 माइनस 43264 9136। ओके, हाँ 41800 माइनस 27556। ओके 17244। आ गया बच्चों ध्यान में? आ गया ना? हाँ तो देखो इस तरह से मैं अब देखता हूँ कि मेरे इसमें बराबर है कि नहीं। हाँ तो देखो बच्चों ये भी बराबर है ना ऊपर वाली, उसके बाद ये भी बराबर है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तेरी गड़बड़ हो गई, तो देखते हैं अभी। 41800 माइनस 27556 14,200। हाँ माइनस करते टाइम गलत लिखा मैंने, यहाँ पे 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4। हाँ बराबर, इसका माइनस करके देख लो। देखो मैंने रजिस्टर में देखा, यानी कि ये जो था ये सबके डिजिट सेम आते हैं, सबके डिजिट क्या आएंगे? सेम। इसको माइनस करके आप लिखो बराबर। 41800 माइनस 27556। देखो अगर अभी देखो, अगर यहाँ पे अगर 17244 रहते तो यहाँ पे 17, यानी ये क्या होगा बच्चों? ये डिजिट गलत होगा। तो ये गलत होगा, यानी कि यहाँ पे देखना ये कौन सा है, ये कौन सा है, इसको देखना। 166 कहाँ पे? ये 166, यानी कि अब डी वाई है, यानी कि ये गलत होगा। कभी भी इस तरह से आपको क्या करना, पेपर में गलत होगा तो पूरा का पूरा एग्जांपल, सर अब कहाँ गलत होगा कुछ समझ में, इसको मार्क नहीं मिलते बच्चों। जब आपका आंसर आता ना उसको ही मार्क मिलते। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद देखो बच्चों, R इज इक्वल टू 10472। ओके, हाँ इसको अब इसको इन अंडर रूट से बाहर निकालो। किसको? ये इसको, वो 9136 को, 9136 बाहर। ओके 9558 इंटू, अब फिर इसको इन अंडर रूट से बाहर निकालो। किस तरह से निकालते हैं मालूम है ना आपको? 14244, यहाँ पे इन अंडर, इसको प्रेस करना, बस ये आ जाएगा। ओके बच्चों, 1119.34 है ना। इसके बाजू में 8 है बच्चों, 5 के ऊपर है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो 5 के ऊपर है, 5 के ऊपर है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे 3 की जगह 5 करना, 4 की जगह 5 करना। R इज इक्वल टू 10472 डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना आपको, 95.58 इंटू 119.35, 11,407.47। R इज इक्वल टू, इसका डिवाइडेशन है ना, डिवाइडेशन 10472 डिवाइडेड बाय 11,407.47। देखो 0.92। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, अभी R इज इक्वल टू 0.91799, इस तरह से ये आंसर है। इस तरह से है। आपने 0.91 लिखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैसा है नियम, यानी जो रूल्स है, रूल्स के अनुसार आपको क्या है, यहाँ पे 7 है, क्या है बच्चों? 7 से 5 के ऊपर है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज करना है, जो 2 डिजिट रहते हैं ना उसके पहले। तो 1 के बाद क्या आता है? 2। तो आपका R इज इक्वल टू 0.92, ये आ गया आपका आंसर। यानी कि ये हाई डिग्री है, क्या है बच्चों? हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव, माइनस में नहीं है, तो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों, देयर इज अ, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में, देयर इज अ हाई डिग्री, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव को रिलेशंस बिटवीन कौन सा है, क्या क्या है बच्चों? मार्क इन स्टाटा है ना, मार्क इन स्टाटा एंड मार्क इन मराठी, मार्क्स इन मराठी
देखो बच्चों, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मार्क स्टाटा एंड मराठी, इस तरह से भी लिखा आपने तो ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने बैचेस जो ऑनलाइन बैचेस भी रहते हैं, ऑनलाइन बैचेस अगर ज्वाइन करना है तो आप ऑनलाइन बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वो भी अगर ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे इस पे भी बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको। और देखो बच्चों, कुछ भी दिक्कत रही तो मुझे कमेंट्स करना, मैसेज करना। ओके बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लो, और बहुत सारे एग्जांपल है ना। तो देखो ये 0.75 to 100, इसके बीच में ये आंसर आ रहा ना बच्चों 0.90, इसलिए अपन ने क्या लिखा है, वो हाई डिग्री। आ गया बच्चों ध्यान में, स्क्रीनशॉट निकाल लिया ना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।